इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी जहां आपको अपने पैशन को फॉलो करने की फ्रीडम ही ना हो। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कोई गवर्नमेंट जॉब करो, बस यही 3-4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। और अगर तुमने इन ऑप्शंस के अलावा कुछ हटके सोचा तो सोसाइटी कहती है बेटा तेरा फ्यूचर तो बर्बाद है। अरे तुम होते कौन हो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले? वेलकम, ये है इंडिया का एजुकेशन ट्रैप, जहां स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स, उनके परसेंटेज और उनके डिग्री के बेसिस पे जज किया जाता है। यहाँ इंडिया में स्टूडेंट्स के रियल टैलेंट और उनके पैशन की कोई कदर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। So, the first problem is the academic pressure and mental health crisis. हर साल लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं और कभी कभी तो सुसाइड करने तक की भी सोच लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 13.9% स्टूडेंट डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं और वहीं कॉलेज में 48.9% स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है। एंड द रीजन इज एकेडमिक प्रेशर। चलो एक और शॉकिंग सर्वे रिजल्ट सुन लो। इंडिया में 35.9% स्टूडेंट्स अपनी स्लीप पूरी नहीं कर पाते एंड द रीजन इज सेम, एकेडमिक प्रेशर। आज के समय में स्कूल्स और कॉलेज एक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां सिर्फ टॉपर्स की इज्जत है और बाकी सबको लूजर समझा जाता है। ये रियलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। टेल मी ऑनेस्टली, आप में से कितने लोगों ने इस प्रेशर को एक्सपीरियंस किया है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आपको जो लिखना है, जो बताना है, feel free to share your emotions and thoughts in the comment section. Okay? Now let's jump on to the second problem, rote learning and colonial design. देखो, प्रॉब्लम सिर्फ मार्क्स या प्रेशर का नहीं है, पूरा सिस्टम ही आउटडेटेड है। ये डिजाइन हुआ था कॉलोनियल रूल के टाइम पे, जिसका ऑब्जेक्टिव था ओबीडियंट वर्कर बनाना, थिंकर्स नहीं। आज हमें आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम 200 साल पुराना है। और रिजल्ट देखो, रोट लर्निंग, रट्टा मार और थ्योरी के माउंटेन्स, और प्रैक्टिकल पूछो तो जीरो। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, पहले स्कूल, फिर बोर्ड एग्जाम, फिर डिग्री और फाइनली एक जॉब जिसमें क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है। चलो अब तीसरे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज पेरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर। तुमने अपने पेरेंट्स से या आसपास सोसाइटी में एक बात जरूर सुनी होगी कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और अगर तुमने ये बात ना मानकर एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहा तो यही सोसाइटी वाले तुमसे आके कहेंगे कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कुछ और कर ले। अरे सोसाइटी वालों, अगर तुमसे नहीं हो पाया तो ज़रूरी थोड़ी है किसी और से नहीं हो पाएगा। कम से कम दूसरों को डिमोटिवेट तो मत करो। इसी कारण कई टैलेंटेड स्टूडेंट जिनके पास रियल टैलेंट होता है वे आगे नहीं बढ़ पाते। और बात खाली यहाँ तक की नहीं है। चलो एक बार को तो हम अपने सोसाइटी वाले या रिश्तेदारों की बातों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स खुद ही हमसे ये आके कहते हैं कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा तो कुछ और कर ले, तो बात सीधा दिल में चुभती है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ 3 चीज़ें पता है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कोई गवर्नमेंट जॉब करो। एक बात सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने उसे यह कहा होता कि बेटा तू क्रिकेट छोड़ के इंजीनियरिंग कर ले, तो क्या हमें इंडियन टीम के लिए इतना बेस्ट प्लेयर मिलता जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है? और प्रॉब्लम खाली यहाँ तक नहीं है, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब मार्केट डिस्कनेक्ट। एक आयरनी देखो, सोसाइटी कहती है कि डिग्री ले लो एक सेफ जॉब मिलेगी, पर सच क्या है? इवन आईआईटी एंड आईआईएम के ग्रेजुएट्स भी अनएम्प्लॉयड है। एक रिपोर्ट के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे के 36% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। सोचो, ये आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज जो इंडिया के टॉप 1% कॉलेज में आता है, उसका ये हाल है। क्यों? क्योंकि करिकुलम, इंडस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड के डिमांड से कोसों दूर है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, पर इनका सोल्यूशन क्या है? तो आओ अब इनके सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, एक्सपैंड करियर एक्सपोजर। डाइवर्स कंटेंट एक्सप्लोर करो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, रियल वर्ल्ड स्टोरीज एंड न्यू करियर्स एंड मेनी मोर। स्कूल को भी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप सेटअप करने चाहिए विथ प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। सेकेंड, रीडिजाइन द रोड मैप ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन को एक कन्वेयर बेल्ट की जगह स्किल बेस्ड लर्निंग बनानी होगी। हमें एआई, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग जैसे टॉपिक्स पे फोकस करना होगा। और अगर ये सीखनी है तो एक्सपर्ट से प्रैक्टिकल कोर्सेस लो, आउटडेटेड डिग्री पे डिपेंड मत रहो। थर्ड, द एग्जाम एंड द मेंटल हेल्थ क्राइसिस।
देखो, एग्जाम्स का ट्रॉमा तोड़ना जरूरी है। हर स्कूल में इंडिपेंडेंट काउंसलर्स होने चाहिए जो कॉन्फिडेंशियली स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। फोर्थ, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखो, जीत सिर्फ मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से होती है। बच्चों को बचपन से ही फेलियर्स को हैंडल करना सिखाना होगा। पेरेंट्स को भी स्पोर्ट्स, आर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम को इक्वली इंपॉर्टेंट समझना होगा। फिफ्थ, ब्रेकिंग द ट्रैप। हमें ये समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम ओबीडियंट वर्कर्स बनाने के लिए डिजाइन हुआ था। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें अपने स्किल्स पे फोकस करना होगा। सेफ करियर के इल्यूजन से बाहर आकर अपना क्रिएटिव पाथ बनाओ। तो दोस्तों, ये है सच। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है जो तुम्हें ओबीडियंट बनाता है, क्रिएटिव नहीं। पर एक बात याद रखना, ट्रैप से बाहर निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर तुम सीखने लग जाओ वो स्किल्स जो कल की दुनिया में डिमांड होगी, तो तुम अपने लक्ष्य के राजा बनोगे, इस सिस्टम के गुलाम नहीं। तुमसे एक सवाल है, अगर तुम्हें इस सिस्टम को बदलने का एक मौका मिले तो तुम क्या चेंज करोगे? कमेंट्स में लिखो, शायद तुम्हारा एक आइडिया किसी स्टूडेंट की लाइफ बदल दे। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस सिस्टम से बाहर निकलना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक शेयर किसी स्टूडेंट की लाइफ बचा सकता है।